वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं डिस्कस करूँगी आज जो कि कनाडा में एक बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई हुई है, जो कि यहाँ पे हालात चल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो अभी जो मेरी इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है जी कनाडा इमिग्रेशन प्लान, जो 2026 टू 2028 यहाँ पे आया है, लाइक इन 4 और 5 नवंबर 2025 में। सो मैं उस बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। और बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं, और जो बहुत से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं डिस्कस करूँगी जो आईआरसीसी है, बोर्ड ऑफ रिफ्यूजी इन कनाडा। तो उन्होंने एक प्लान दिया है फॉर 2026 एंड 2028। और इसमें कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी हैं, और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल के चांसेस हैं, और बहुत लोग इसमें टेंशन में हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। आई एम नॉट अ इमिग्रेशन एडवाइज़र। जब भी आपको कोई कंसर्न्स हो रिगार्डिंग इमिग्रेशन और एनीथिंग, आप कोई प्रोफेशनल लॉयर इन कनाडा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट्स होल्डर्स और जो परमानेंट रेजिडेंट्स का जो वेट कर रहे हैं, इन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन रिगार्डिंग लाइक वेटिंग फॉर द परमानेंट रेजिडेंट्स जो कि कनाडा में हैं। और कनाडा ने टेम्परेरी रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, और जो परमानेंट रेजिडेंट्स जो नंबर है उसको कंट्रोल करना है। इट्स नॉट एडवाइस, बस आपको ये लाइक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कंसर्न पीपल हैं उनके लिए, कि स्टे अवे फ्रॉम फेक एजेंट्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे ले लेते हैं, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन फ़ेक होती है, और जो ये भी कहते हैं कि इनविटेशन लेटर हम प्रोवाइड करेंगे, और ये सब कुछ फ़ेक है। प्लीज़ इस चक्कर में आप ना पड़ें। तो ये जस्ट एक आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और उसके बाद ये लिखा है कि जी 2.5 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स कन्वर्ट टू 2 मिलियन। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 49% रिड्यूस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिजेक्शन रेट है यहाँ पे हाई हो गया है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर्स हैं उनमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, लाइक LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असिस्टेंस कहते हैं उसको। उसमें भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, लोग पैसे ले लेते हैं और बाद में मतलब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और उसको डिक्रीज़ करने का यहाँ पे सोच रहे हैं। और अगर डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर या टेक इंडस्ट्री है, तो उसमें आपको बेनिफिट्स हैं, उसको मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँगी। और इफ़ यू आर लाइक शेफ़, बेकर, ड्राइवर और एनीथिंग, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो कनाडा ने क्यों रिड्यूस किए हैं, क्यों इतना ज़्यादा रिजेक्शन रेट है? बिकॉज़ people like students, they can't afford houses. आफ्टर कोविड यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही बैड हो गई है, और जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग थ्रू द रूफ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। और कॉलेजेस जो हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जॉब की जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि जो कैनेडियंस हैं उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो जो यहाँ के बॉर्न एंड रेज हैं उनके बारे में यही कंप्लेंट्स हैं कि लाइक देयर आर नो जॉब्स फॉर कैनेडियन जो सिटीजन्स हैं या जो नेटिव्स हैं यहाँ के, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे रिजेक्शन रेट काफ़ी हाई हो गया है।
So there is a dramatic decline in acceptance rate, और जो लेटेस्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा ये प्रोवाइड किया गया है कि जो स्टडी परमिट रिजेक्शन रेट है अगस्त 2025 का अगर देखें तो 40% है, और इंडियन जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इन कंट्रास्ट अगर हम चाइनीज़ स्टडी परमिट्स की बात करें तो उनका रिजेक्शन रेट 24% है, बट फॉर द इंडियंस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम कंपेयर करें लाइक अगस्त 2023 से, सो इट वाज 20,000, और अब अगर हम अगस्त 2025 करें तो इट वाज 4500 डिक्रीज़ हो गया है। सो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन कैनेडियन यूनिवर्सिटी, सो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी इन वाटरलू, इट हैज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग फैकल्टी। सो वहाँ पे भी 2/3 डिक्लाइन हुआ है इंडियन स्टूडेंट का इन रिसेंट ईयर्स। एंड लाइक ये जो इंडियन एनरोलमेंट है ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। ऑल्सो लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है और इंटरनेशनल ट्यूशन रेवेन्यू है, उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो नंबर है लाइक इस वजह से लाइक इनकी जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रेपुटेशंस हैं, जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव अफेक्ट हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें कनाडाज़ 2026 to 2028 इमिग्रेशन प्लान टू ग्रांट परमानेंट रेजिडेंसी टू ओवर 30,000 वर्क परमिट होल्डर्स, इसका मतलब ये है कि कनाडा जो है इसने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जो इसका अभी बजट आया है नवंबर में 2025 में, उसमें 33,000 वर्क परमिट होल्डर्स टू परमानेंट रेजिडेंसी दिए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ओवर 2026 to 2027। और ये इनका मतलब अपडेटेड जो इमिग्रेशन प्लान है उनका। और उसमें और भी ये बताया गया है कि तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने लिबरल माइनॉरिटी गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो टेम्परेरी माइग्रेशन है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए दे विल फोकस ऑन इकोनॉमिक इमिग्रेशन एंड लेबर मार्केट नीड्स। उसके अलावा उन्होंने बोला है जो टेम्परेरी रेजिडेंट एडमिशन्स हैं लाइक इन डिफरेंट कैटेगरीज़, वो परमानेंट रेजिडेंस उनका जो टारगेट है वो चेंज नहीं होगा, लाइक इट्स 380,000 फॉर 2026। और ये जो मूव है ये इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको बैलेंस करने के लिए है, एंड आल्सो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लेबर डिमांड्स हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर चेंजेस इन 2026 टारगेट्स, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं दे विल ड्रॉप नियरली फ्रॉम 359,100 in 2025 to 155,000 in 2026। और जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स एडमिशन है वो 37% डिक्लाइन होंगे। और ये जो पीआर स्टेटस जो है प्रोटेक्टेड पर्सन का, ये भी प्लान जो है इसको देखा जाएगा इन नेक्स्ट 2 years। सो ये सारी मेजर चेंजेस हैं, और जो अभी इन्होंने 2026 का जो बताया है इन फ्यूचर ईयर्स, तो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं आपको फिर ये कह रही हूँ कि अगर फिर भी आप लोगों के कोई कंसर्न्स हैं, आप लोगों ने कोई लीगल एडवाइस लेनी है कुछ, तो आप यहाँ पे जो लॉयर्स हैं कनाडा में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको एक जस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूँगी, आप कह लें कि रिकमेंडेशन दूँगी कि आपको यहाँ आने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको फ़्रेंच सीखनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे फ़्रेंच जो है मेनली इन क्यूबेक बट ओवरऑल इन कनाडा, लाइक उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा
अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इफ़ यू लर्न फ्रेंच। सो इसका मेन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। और सेकंड ये है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं इन टेक कंपनी, हेल्थ सेक्टर, उसको आप अपग्रेड करें। उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, इवन इन कंस्ट्रक्शन एज वेल, इन डॉक्टर्स, नर्सेज। सो ये जो मेडिकल का सारा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उस चीज़ को आप अब थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। और आप कंसिडर करें रिमोट एरियाज़ ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेन जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जितना आप रिमोट एरियाज़ को फोकस कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है फेक कॉलेजेस, उसको अवॉइड करें, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ़ेक यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बनाए हुए हैं, 2-2 3-3 कमरों के लाइक फ़ेक कॉलेज बनाए हैं। तो वो लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड है, आप लोगों से पैसे लेके, तो बहुत ज़्यादा लाइक आपको नुकसान हो सकता है उसका। तो ऐसा कोर्स लें जो कि आपको आगे बेनिफिट दें, जो आपको लाइक स्टडी परमिट, वर्क परमिट या पीआर का ऑप्शंस दें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे लास्ट ये कि नो इलीगल स्टेटस इन कनाडा। आपको यहाँ पे अगर रहना है तो आपका स्टेटस जो है बिल्कुल लीगल हो और कोई इलीगल या ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपके लिए ही बहुत ज़्यादा ख़तरा का बाइस बन सकता है। सो कनाडा जो है इट्स नॉट क्लोजिंग डोर्स फॉर एनीवन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो लोगों को है वो फ़िल्टर कर रहा है, जो कि इलीगल लोग हैं या कि मतलब जो कि इन लोगों को मतलब इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पे नहीं उतरे, तो उन लोगों को जस्ट दे आर फ़िल्टरिंग आउट। बाकी जो कनाडा है इसने डोर्स ओपन किए हुए हैं, जो जो मैंने आपको बताया वो आप अगर करेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। और इन लोगों को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अगर आप में स्किल्स हैं अगर कुछ, तो फिर आपके लिए कनाडा में एंटर होना बहुत इजी है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये है कि ज़रूर अपने कमेंट्स दें, रिव्यूज़ दें, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।